Good morning, all of you. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir, again. Good morning. Beta Lakshvir is there in the meeting. Yes, sir. Lakshvir, beta, how are you? Sir, I'm fine. बेटा आपकी सुबह क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी फर्स्ट सर बाद पीरियड में हो में गई थी सर। बेटा तो वो बाद मैसेजेस में हो आपको गई डिलीट कर देने चाहिए थे ना जो आपने ग्रुप पे सेंड किए थे वैसे भी सेंड नहीं करने चाहिए व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम कनेक्टिंग प्रॉब्लम कुछ हो रही है तो आप उसको ट्राई करेंगे कनेक्ट हो जाएगा और अगर फिर भी नहीं हो रहा है यू रीस्टार्ट योर डिवाइस फोन लैपटॉप जो भी है उसको रीस्टार्ट करके दोबारा से ट्राई करिए कनेक्ट हो जाएगा ओके बट डोंट सेंड इवन देन अगर तब सर भी नहीं हो रहा है यू टेल द टीचर ऑन द पर्सनल चैट पर्सनली आप मैसेज कर दीजिए टीचर को जैसे मुझे या कोई और टीचर हो कि आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द क्लास बट डोंट सेंड दीज मैसेजेस ऑन द ग्रुप ओके ओके सर। मैं सबके सर लिए बता रहा हूँ आर यू ऑल लिसनिंग केयरफुली यस सर। Yes, sir. सर यस सर दिस इज रिवीजन क्लास। Yes, for you it will be unfortunately it will be a revision class, or I should say fortunately. This is a very important chapter. अगर आप जिसका जितना ज्यादा रिवीजन आपको मिल जाएगा उतना अच्छा है ना? Okay, let us start. Sir, today we have to do fourth question. Today we have to do fourth question. सर कैन वी डू रिवीजन इफ यू आर गोइंग टिल 8? सर जी सर. सर Yes sir. सर 7 सर सर कैन वी डू रिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स till you are doing 8 question? अरे नहीं यार यही यही चैप्टर साथ साथ करो ना. You will just see how we are doing these questions. You will get a good practice. Okay. So I'm not able to say your screen. Yes, sir. Now it's yes. Okay, so this is exercise 14A. exercise 14A question number 4 we have to do. Question number 4. So this question is saying in the given figure L is parallel to M and there are two transversals S and T. Can a figure have two transversals? Yes, it can have 2, 3, 4, 5, 6, as many as you want. तो लाइंस पैरेलल लाइंस दो ही हैं बट ट्रांसवर्सल मोर देन वन हो गई यहाँ पर. कोई बात नहीं. Will you do the question in the same way? Problem. These are the parallel lines जिन पे मैंने एरोज मार्क करे हैं. पैरेलल लाइंस के नाम भी आपको दिए हुए हैं. L and M are the parallel lines and there are two transversals. The first transversal is T and the second one is S. ये transversals के नाम है. Some angles are given here. ये 50 डिग्री दिया हुआ है. ये वाला 65 है. आपको बहुत आसान सा काम करना है. You have to find the value of x and y. X and y. x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है.
तो 7th A वाले बच्चे ये ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, प्लीज डोंट शेयर, मतलब डोंट, Okay, sir. मेरा मतलब है डोंट गिव द आंसर, लेट 7B स्टूडेंट्स Okay, ट्राई sir. फर्स्ट। इन बच्चों को बेचारों को अपना दिमाग यूज करना है, तो आप लोगों Okay, को तो sir. पता है ऑलरेडी पहले से कैसे करना है। Okay, ओके sir. दक्ष बेटा, जितनी बात मैंने Why बोली from नहीं उससे tomorrow ज्यादा classes तुमने ओके combined? को। सॉरी, Sir, why from tomorrow our classes only combined? Because आई डोंट Smriti नो, ma'am has gone to school. Yes. they have Smriti ma'am's period in their class, this one। और अनफॉर्चुनेटली स्मृति मैम की जगह इन लोगों को मुझे देखना पड़ रहा है, देखिए कितनी खराब बात है बेचारों Sir, के लिए। the problem is of No, revision only. sir. Yes, प्रॉब्लम, sir. यस सर, नो सर, यस सर बोल रहे हैं, देखो दिव्यांशी करी, यस सर आप सही कह रहे हैं। No, sir, not for that. So I was saying yes for Daksh. So the thing दक्ष, that Daksh said, so division. रिवीजन, अच्छा Sir, today class क्या was कर not सकते हैं बेटा, silent व्हाट because of कैन वी this. डू। एक्चुअली ये 7B के जो बच्चे हैं इनका भी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, थोड़ा सा पीछे है अब आपसे, मैं इनको काफी कवर कर दिया मैंने। Yes, sir. Only 5 questions. हाँ, वो एक्चुअली कवर भी इसलिए हुआ ना, जो इनका एक रीजनिंग पीरियड भी होता है मेरा इनकी क्लास में, उसमें भी मैंने इन बेचारों को मैथ्स पढ़ा दी। बेचारे रो रहे हैं 2-3 वीक से, सर हमें रीजनिंग पढ़ा दीजिए, मैं इनको मैथ्स पढ़ाए जा रहा हूँ, सो इसलिए कवर हो गया थोड़ा सा। अभी 1 वीक बेचारे और रोएंगे, 1 वीक और इनको मैथ्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं फिर रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। Sir, what's the route? व्हाट, Sir, timetable, reasoning, maths. हाँ इनका रीजनिंग पीरियड होता है ना, मेरा इनकी क्लास में आई टीच रीजनिंग, इन योर क्लास आई डोंट टेक रीजनिंग, 7B वालों को रीजनिंग पढ़ाता हूँ मैं। Sir, चलो who बेटा teaches देखिए, reasoning in 7C? 7th Avja, B sir. एंड 8th B एंड 6th C, इन तीनों में मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, 8th B 7th B एंड 6th C। And sir, Sir, C I am section, Avja, saying sir. हाँ 7C में आहूजा सर पढ़ाते हैं, आपकी फेवरेट। देखिए बेटा, ये जो 2 एंगल्स हैं, अभी ये आपको क्या करना है, 2 ट्रांसवर्सल गिवन है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। अभी जब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रांसवर्सल पे होना चाहिए। देखो ये वाली जो ट्रांसवर्सल मैंने बनाई है, क्या नाम है इसका ट्रांसवर्सल का, S। ओके, तो दिस एंगल इज 50, ये वाला x है, ये एक्चुअली में एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना करके दे दिए इन्होंने। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज इन दिस। तो आपको x निकालना है, आप बताइए क्या रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं बिटवीन दिस 50 डिग्री एंगल एंड x, सो दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ x। कोई है ऐसा रिलेशन जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? Sir, can it be that they are falling on the same transversal? सेम ट्रांसवर्सल तो है ही बेटा, दे आर, अभी किसी ने बोला दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल x एंड 50 डिग्री, दे आर करस्पॉन्डिंग, आर द 2 एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग बेटा तब होते हैं जब ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होते हैं, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल की डिफरेंट साइड्स में है, 50 डिग्री को देखिए लेफ्ट में है, x को देखिए राइट में है। आई मस्ट अप्रिशिएट दिव्यांशी, दिव्यांशी बेटा आई रियली अप्रिशिएट यू। नाउ मैंने आपके पापा से एक बार कही थी, एंड that Divyanshi is not taking maths classes regularly. She joins sometimes, she misses the classes, maths classes most of the times. But now Divyanshi is taking the maths classes very, very regularly. So I really appreciate you for that. Thank you. Sir, हमने लेते रोज. Sorry? Sir, please give me also. I really, 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 really appreciate Daksh Gangwar for each and every day attending all the maths periods. And even more, I appreciate Daksh even more the day when he missed maths class. For the day when he missed maths class, one or 2 days he has missed. I really appreciate even more. I appreciate you for that. See, Divyanshi is laughing.
दक्ष नहीं बेटा, आई एम जस्ट जोकिंग, यू शुड अटेंड द मैथ्स क्लासेस। बस एक ही प्रॉब्लम है, थोड़ा कम बोला करो। तो बेटा ऐसे मत समझना कि मैं तुम्हारे कुछ बुराई कर रहा हूँ। Sir, I am feet only. सॉरी, आई एम Sir, I am normal only. नॉर्मल। मैंने कब कहा बेटा नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल आप नॉर्मल हो, बस थोड़ा सा ज्यादा बोलते हो। कोई Means बात नहीं, हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, आप ही यही क्वालिटी है दैट यू आर वेरी, मतलब वेरी एक्सप्रेसिव, आई वुड से। Sir, okay, not sir. Thank you. not me. We have to regularly in your class and reading सॉरी, also. क्या हुआ बेटा परिधि? Sir, you can't appreciate for Sanya, for me and Hanya and नहीं, all others. ऑब्वियसली ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। Yes, sir. वो बच्चों की तो मतलब द स्टूडेंट्स हु आर Sir, टेकिंग because we are क्लासेस, saving मतलब a lot of time. स्टार्टिंग से ही इतनी रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं। Sir, I am also Mama Obviously. attending. यस, सो यू, मतलब वो तो मैं आपको रिवॉर्ड ऑलरेडी दे चुका हूँ। कहाँ पे दिया मैंने आपको रिवॉर्ड, याद है? आपकी मार्कशीट्स में दे चुका हूँ मैं रिवॉर्ड, है ना, उस चीज का। Yes, sir, 5 marks. सो स्पेशल मेंशन मैंने दिव्यांशी का इसलिए किया था बिकॉज अर्लियर शी वाज मिसिंग सम क्लासेस। हाँ, सो दैट इज व्हाई उसका स्पेशल, नाउ शी इज अटेंडिंग। मैंने मैंने पहले टोका था, दैट्स व्हाई। सो मेरी, मैंने कुछ कहा उससे, शी मतलब एक्सेप्टेड इट, शी इज नाउ फॉलोइंग इट, सो दैट इज Sir, she got अगुआ। motivated. ऐसे ही मैंने आपसे कुछ कहा कि बेटा आप लोग डेली मैथ्स पढ़िए, आप लोग रिवाइज करिए ये चीजों का, तो Sir, now मुझे we can अपने आप, study. अरे सानिया, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों के फायदे के लिए। Okay, sir. Thank you. तो मैं अगर आपसे कुछ कहूंगा कि मैंने आपसे बोला कि डेली मैथ्स पढ़ा करो एंड रिवाइज किया करो जो मैं डेली पढ़ाता हूँ, आप लोग भी अगर मेरी बात, जो टीचर ने कुछ कहा उस चीज को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली टीचर विल अप्रिशिएट यू फॉर दैट, है ना। धीरे धीरे करके हर इंसान में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, ऐसा तो नहीं By कोई the भी कर time सकता that है। person will improve. ये दक्ष के स्पेशल कमेंट जरूर आता है बीच में। चलिए, 50 एंड एक्स मैं आपको बता देता हूँ। आई नो यू आर, यू हैव नॉट स्टडीड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉट डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिफोर, सो थोड़ा प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आपको होगा करने में अभी, तो यू विल नीड माय हेल्प। क्या है, आप पहले इस एंगल को ए लगाएंगे। एक्चुअली में एक्स और 50 में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं यहाँ पर, ये ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक्स और 50 की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स एंगल जो एक्स है और 50 डिग्री वाला जो है, दीज आर नॉट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर नॉट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर नॉट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंड इवन दे आर नॉट को इंटीरियर एंगल्स, कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इसमें, इनमें दोनों में। सो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स तब भी फाइंड कर सकते हैं हम, एक्स कैसे निकालेंगे। हम थोड़ी देर के लिए ये वाला जो एंगल मैंने आप मार्क करा है ए, ये मैंने अपनी तरफ से मार्क किया है, बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ए लगा लिया इसको। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 50 एंड ए, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ए इक्वल्स टू 50 डिग्रीज, सो लिख लो बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Sir, we have also 2 marks or here. Yes, obviously. Corresponding angles. बेटा मेरी गंदी राइटिंग है, प्लीज थोड़ा इग्नोर करना। एंड नाउ, अब बिकॉज हमको ए पता चल गया है, एक्स हम बहुत इजीली बता सकते हैं, ए प्लस एक्स, sum of the two angles will be 180, 180 degree. linear pair of angles। एलपी की फुल फॉर्म लिखनी है, लुई फिली मत लिख देना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सेम यही कॉन्सेप्ट
हम अभी y निकालने के लिए यूज करेंगे, x निकाल लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a 50 डिग्रीज प्लस x इक्वल्स टू 180, सो x की वैल्यू आ गई 130। 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। ओके, सेम यही तरीका y निकालने के लिए यूज होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला एंगल b लगा देते हैं। ठीक है, y के बगल में जो एंगल है उसे b लगा देते हैं। b एंड 65 अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल b एंड 65 डिग्री, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। सो लिख लो b इक्वल्स टू 65 डिग्रीज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद एंगल b प्लस y, अगेन दोनों का सम 180। LP ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल b कितना 65, 65 प्लस y इक्वल्स टू 180। y ले जाओ RHS में, सॉरी 65 ले जाओ RHS में, माइनस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। 180 माइनस 65 इक्वल्स टू 115। क्वेश्चन खत्म। इजी है, बस एक थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कर लिया। Please scroll down. Sir, done. ओके, Sir, wait. हाँ सॉरी बेटा, Please bring the page. सॉरी। Sir, Nishwan Vrinda is not attending the classes because she Sir, has they are has gone saying for to the wait. school, and Kipla is not attending that you know. यस, मैंने मैसेज पढ़ा था, दोनों बच्चों ने सुबह सुबह मैसेज किया था, वी विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लासेस। Sara is also not attending. I think Sara and few more are not there. Kibla is there or not? Sir, no, Sir, sir, Kibla is Kipla's not because her she's mother. still in hospital. Sorry. Yes, Kipla's mother is in Sir, hospital. Kipla's So mother yes, is still yes, in yes. hospital. She is not fine. अभी तक उनकी तबीयत सही नहीं है। No, sir, Yes, I sir, asked I have her asked her. today only, She's and fine. she said she's fine now. Okay. What happened to her? She didn't tell me that. Only she Sir, said she didn't told the reason, but right now her mother is in OT. Okay. sir done. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। Just Gangwar, I really appreciate you for being so, मतलब helpful for me. I hope you understand what I'm trying to say, Daksh. I really appreciate you for that. Sir, Sir, question how was number the 5 pizza? please. Sir, question number 5 please. Sir, Hanya and I take answer. Question 5. There is a triangle Sir? and triangle. Yes, Sir, how was the pizza? it was good. It was very good. Yeah, extremely good. Thank you. Sir, I made it. You made it yourself. Yes. How can you be so talented in such a small But age? sir, in reality, I made my brother made a pizza and the base at home only. Acha. Pizza, even the pizza Yes, base. sir. Yes, sir. Wow.
So there is a triangle ABC and there is a line DE which is parallel to DE is parallel to one of the sides of the triangle ABC. DE is parallel to BC. Okay, DE is parallel to the side BC of triangle ABC. Here we have to find the value of x. बहुत easily find कर सकते हैं. And the value of y again बहुत easily find कर सकते हैं. This angle is 65. This is 45. Okay. देखो बेटा, ये अगर जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है. जरूरी नहीं है ट्रांसवर्सल क्रॉस करके ही जाए पैरेलल लाइंस को. Even if the line is just touching the two parallel lines, then also it is a transversal. For example, in this case, I have drawn two parallel lines and ये जो बीच में है, this is a transversal. अब यहाँ पर ये Z टाइप की शेप बन रही है. देखिए यहाँ पर ऐसे करके ये Z टाइप का बन रहा है, दिख रहा है. So these two angles, जब भी ऐसे करके Z बनता है, these two angles are alternate interior angles. ऐसे भी पहचान सकते हैं. और आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही है. Alternate interior angles are on the opposite sides of the transversal and दोनों एंगल इंटीरियर में होते हैं. So these are alternate interior angles. Similarly, this angle X and this angle 65, ये दोनों alternate interior angles हो गए. So you will first name the angles. Angle DAB is equal to angle ABC. इस एंगल का नाम, ये जो X है इसका नाम है DAB और 65 वाला है आपका एंगल ABC. Alternate interior angles, they are equal because they are alternate interior angles. Okay, angle DAB की वैल्यू x, एंगल ABC की वैल्यू 65 है. therefore x मिल गया आपको 65. बिल्कुल सेम इसी तरीके से y भी मिल जाएगा. y and 45, these are also alternate interior angles. So angle EAC is equal to angle ACB. 45 वाला जो एंगल उसका नाम है ACB. रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. EACY है, ACB 45 है, y की वैल्यू 45 आ गई. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Sir, if we not write these reasons, so our marks will be deducted, or is it just Yes. important to write it? Your marks will be deducted. If you are not writing the reason, if you forget to write the reasons, marks will be deducted. क्यों लिखवा रहा हूँ? Because it is when you get into your higher classes, these reasons are very very important to write. You will be given marks in your board exams for writing the reasons. Sir, I am not able to understand properly that DAB equal to ABC. बेटा ऑल्टरनेट एंगल्स हैं x और 65. ऐसे करके देखिए, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं जब इस तरीके से z बनता है when two lines are parallel. यहाँ पे बन रहा है देखो x और 65, दिख रहा है आपको? These are alternate interior angles. और ऐसे बन जाएगा तो भी, जैसे y और 45, ये वाला एंगल y है, ये 45 है. देखिए दिख रहा है y and 45 again alternate interior angles, they are equal. बस ये और कुछ नहीं. Very easy question. ठीक है, done. Let's do question number 6. Yes, sir. Question 6 is there is a triangle again. And इस लाइन को प्रोड्यूस किया है. ये पैरेलल है इसके.
Okay. The name of the triangle is ABC. This is E. AB is parallel to CE. ये given है आपको. This is given in the question that AB is parallel to CE. देखिए question ध्यान से पढ़िए. AB is parallel to CE. This is given. This angle is given 80 degrees. This is 35. अब तीन एंगल्स यहाँ पर फाइंड करने हैं. कौन कौन से तीन एंगल्स फाइंड करने हैं? आई एम राइटिंग हियर. पहला है यहाँ पर एंगल ACE. ACE एंगल कौन सा हुआ? ये वाला. इसको हम x मान लेते हैं, तो मैंने मान लिया x है. ठीक है. लेट ACE बी इक्वल टू x, जो फाइंड करेंगे हम अभी. सेकेंड एंगल जो हमको फाइंड करना है दैट इज एंगल ACB. एंगल्स मार्क करना आते हैं? ACB. आप अपनी फिंगर्स जब चलाएंगे ना, A से C फिर B पे चलाएंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा बीच में कौन सा एंगल आ रहा है. फिंगर रखिए A पर, फिर A से C जाइए, C से B पे जाइए. पता चल गया कौन से एंगल की बात चल रही है? कौन से एंगल की बात चल रही है? ये वाला एंगल ACB. समझ में आया ऑल ऑफ यू? एंगल ACB. सो दिस इज Y. ठीक है, ये हमने y मान लिया. अभी फाइंड करेंगे. एंड द थर्ड वन, द एंगल दैट वी हैव टू फाइंड इज एंगल ABC. फिर से फिंगर रखिए A पे, फिर B पे जाइए, फिर C पे जाइए. तो एंगल ABC, बीच में कौन सा एंगल आया? ये वाला. दिस इज Z. इसको मान लेते हैं Z. एंगल ABC इक्वल्स टू Z. ये तीनों एंगल फाइंड करेंगे अभी. ओके. अब पैरेलल लाइंस चाहे कैसे भी हो सकती हैं. दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, दोनों लाइंस वर्टिकल हो सकती हैं, दोनों लाइंस टेढ़ी भी हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं. ये लाइंस दोनों टेढ़ी हैं, बट आर दे पैरेलल टू ईच अदर और नॉट? Yes, they are parallel. है ना, पैरेलल तो है ना. टेढ़ी है उससे क्या हो गया? है ना, पैरेलल है. और अगर मैं ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूँ तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल हो गई. अगर मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ट्रांसवर्सल बन गई ना. दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है. देखिए पैरेलल लाइंस को मीट कर रही है ये वाली लाइन बीच में जो बनाई है मैंने. सो दिस इज ट्रांसवर्सल. अभी बेटा समझने में दिमाग लगाओ. दिस एंगल इज गिवन 80 एंड दिस इज x. ध्यान से देखिए 80 और x को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. ऑल्टरनेट इंटीरियर या नहीं हुए? बताइए किस बच्चे को नहीं दिखे? एंगल 80 डिग्री और x, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. समझ में आया नहीं आया? बताइए जल्दी बोलो, मैं हटाने वाला हूँ यहाँ से ये. Yes, sir. एंगल x इक्वल्स टू 80 डिग्रीज. रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. y कैसे निकालेंगे? बचपन से पढ़ा हुआ है हमने. स्ट्रेट लाइन की सेम साइड में जितने भी एंगल होते हैं सबका सम 180 होता है. तो ये x है, ये 35 है, ये y है. देखिए सेम साइड में तीन एंगल हैं एक ही लाइन के, तीनों का सम 180 हो जाएगा. x प्लस वाई प्लस 35, तीनों एंगल्स ऐड करके इक्वल्स टू 180. रीजन? बड़ा सा रीजन, एंगल्स on the same side of a line. This is the reason. These are angles on the same side of a line. So that is why they are equal. अब हमको x की वैल्यू पहले से पता है. कैसे पता है? We have just found the value of x. गरम गरम अभी अभी निकाली है. x की वैल्यू कितनी है? 80 degrees. So you can put the value of x 80. y हम लोग फाइंड कर रहे हैं 35 डिग्री ये रहा और 180 ये रहा. वो वैसे लिख दिया 35 एंड 180. 80 प्लस 35 कितने हो गए? वी कैन ऐड 80 प्लस 35 कितना हो गया? 115 डिग्रीज. 115. 115 प्लस y इक्वल्स टू 180. थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना सब लोग. आई एम गोइंग टू फिनिश टिल क्वेश्चन नंबर 7 इन दिस पीरियड. 115 plus y is equal to 180. Y equals to 180 minus 115. So you get y equals to 65 degrees. Okay.
y is equal to 65 degrees. क्लियर है? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने काफी अच्छे से समझा दिया. So y is equal to 65 angles on the same side of a line. अब finally z और रह गया फाइंड करने को. ट्राइंगल ABC को देखिए. Do you know what is the sum of all the angles of a triangle? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है याद है आपको? प्री नर्सरी से आपने पढ़ा हुआ है. मजाक कर रहा हूँ, नॉट इन प्री नर्सरी. यू हैव स्टडीड दिस सिंस क्लास 4 और 5. आपने पढ़ा हुआ है दैट ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज. सो ट्राइंगल ABC के तीन 180 एंगल्स degree. कौन कौन से हैं? y, z एंड 80. तीनों को ऐड करेंगे अगर y, z और 80 डिग्री तीनों को ऐड करके क्या मिलेगा? 180 मिल जाएगा. सो y प्लस z प्लस 80 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको बोलते क्या है? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं जो मैंने यहाँ पे यूज करी है? इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको. यानी कि सारे एंगल्स का जो सम होता है उस वो वाली प्रॉपर्टी. ठीक है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. y की वैल्यू अभी अभी निकाली है 65 प्लस z प्लस 80 इक्वल्स टू 180. 65 प्लस 80 हो गए 145. 145 प्लस z इज इक्वल टू 180. यानी कि z इक्वल्स टू 180 माइनस 145 विच इज इक्वल टू 35 डिग्रीज. Is it clear? I hope you all are not just writing, you are also trying to understand the question. Yes. Yes, sir. मैं एक बार और शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना. बहुत इजी है. तो पूरा लेंदी मेथड मैंने बता दिया कि कैसे कैसे, मतलब देयर आर 3 पार्ट्स. दैट इज व्हाई क्वेश्चन थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, बट इट इज वेरी इजी. सबसे पहली बात, ये 80 डिग्री एंगल और x ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो x की वैल्यू 80 हो गई. ठीक है? फिर y कैसे निकाला? ये तीनों एंगल सेम साइड ऑफ द लाइन है. ये तीनों x, y और 35 दिख रहे हैं आपको. तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180. इससे हमको y मिल जाएगा. x की वैल्यू हम ऑलरेडी लगा देंगे यहाँ पर 80 प्लस 35 प्लस y इक्वल टू 180. तो y की वैल्यू आ जाएगी 65. एंड फाइनली z निकालने के लिए क्या करेंगे? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम y प्लस z प्लस 80. तीनों एंगल्स क्या क्या हैं? y, z एंड 80. तीनों का सम क्या लगा देंगे? 180. हमको पहले से मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. इससे हमको z मिल जाएगा. ओके, डन. Yes. Yes. एक तरीका ये भी है. क्वेश्चन नंबर 7. इन द adjoining figure, मैंने कुछ नहीं, बस z की वैल्यू लिखी थी बस बेटा. z इक्वल्स टू 35 डिग्रीज. z इक्वल टू 35. Sir, I don't know why in the book it's a bit complicated, but you explain it easily. थैंक यू फॉर दैट. अगर आपको समझ में आया. Sir, you are the best teacher. ये जो लगाया है बेटा तुमने अमूल वाला, No, काफी. sir. नहीं, मैं बेटा मजाक कर रहा हूँ. दक्ष की बात भी कह रहा हूँ. थैंक यू. मतलब आपको समझ में आया, दैट्स द बेस्ट थिंग. Yes. इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता. Sir, this is your sir very good. Very complicated question, what you please. Sir, we are using butter on you. यस. We are. देखो बेटा, हमको यहाँ पर x निकालना है. सो यहाँ पर 2 पेयर हैं पैरेलल लाइंस के. हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन. अभी हो जाएगा, 2 मिनट बचे हैं.
Yes, sir. मैं लिंक भेजना भूल जाता हूँ तुम लोगों के चक्कर में। Sir, only 1 minute is left. How can you do this question? Sir has one superpower. जस्ट अ मिनट बेटा। Mute your mic. Mute your mic. Okay, so here there are two lines parallel. दो lines यहाँ पर पहले दे रखे हैं, दो पेयर हैं। AO is parallel to CD and BO is parallel to CE. ये दो पेयर पैरेलल दे रखे हैं, आपको x निकालना है। x निकालने के लिए हमको x एक्चुअली नाम इन्होंने x का दिया हुआ है, एंगल ECD या फिर DCE एक ही बात होती है। एंगल ECD यानी कि x, मैंने मार्क कर दिया उसको x, आप भी मार्क कर सकते हैं उसको x, लेकिन x निकालने के लिए पहले हमको y निकालना पड़ेगा। ओके, हल करेंगे ये क्वेश्चन।